नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लुइस एले की बेस्टसेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ की हिंदी ऑडियो बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं ताकि आप 4th अध्याय को अच्छे से समझ सकें। 4th अध्याय के आखिरी पार्ट को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इस 4थे अध्याय में क्या पढ़ा। अध्याय 4 में हमने जाना दोस्तों, क्या यह सच है। इसमें हमें लेखिका ने अपने विचारों को कैसे हमें जांचना है, कैसे एनालाइज करना है, ये बताया है। इसी में मैंने आपके साथ एक एक्सरसाइज भी शेयर की थी जो मैं यूजुअली अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ कि मैं कैसे अपने विचारों को एनालाइज करती हूँ। ये मैंने शेयर किया था आपके साथ। और इसी में ही आगे लेखिका ने हमें बताया है, वह सिर्फ एक विश्वास है जो आपने एक बालक के रूप में सीखा। फिर इसी अध्याय में आगे लेखिका ने अगले स्टेंजा में हमें बताया, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच लगता है। उसके आगे लेखिका हमारे साथ साझा करती हैं, हर क्षण एक नई शुरुआत है। दोस्तों, ये सारे पैराग्राफ्स को हमने डिटेल में पिछली ऑडियोज़ में जाना है। आप ज़रूर उन ऑडियोज़ को सुनिए ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ पाएँ, अच्छे से अपनी लाइफ में इसे एग्जीक्यूट कर पाएँ और अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर पाएँ। तो चलिए आज का 4th चैप्टर का आखिरी पार्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें लेखिका हमें बता रही हैं, क्या यह सच है। एक पल के लिए रुकें और अपने विचार को पढ़ें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहते हैं? यदि वह चिंता या गुस्से या चोट या प्रतिशोध या डर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौट कर आएगा? हमेशा अपने विचारों को पढ़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना और सुनना शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को किसी प्रकार के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हैं, तो बीच में ही रुक जाएं। या तो उस वाक्य को बदल दें या बस छोड़ दें। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं, बाहर निकलो। खुद को किसी कैफेट एरिया में पंक्ति में खड़े होने की कल्पना करें या किसी शानदार होटल के जलपान गृह में, जहां भोजन के व्यंजनों की बजाय विचारों के व्यंजन हैं। आप जिन विचारों को चुनना चाहें उन्हें चुन सकते हैं। ये विचार आपके भविष्य के अनुभवों को उत्पन्न करेंगे। अब यदि आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तो यह मूर्खता है। यह इसी तरह है मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाला भोजन चुनते हैं। हम 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। चलिए ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मेरे आरंभिक शिक्षकों में से एक डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर बार बार यह कहते थे, जब कोई समस्या होती है तो वहाँ कुछ करने की नहीं बल्कि जानने की ज़रूरत होती है। इस लाइन को मैं फिर से दोहराऊंगी दोस्तों, जब कोई समस्या होती है तो वहाँ कुछ करने की नहीं, कुछ जानने की ज़रूरत होती है। आप समझ गए होंगे कि क्या जानने की ज़रूरत होती है। हमारा दिमाग हमेशा भविष्य तय करता है। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अवांछित है, तो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और हम उसी पल उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। यह मेरी गहरी इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, यह विषय स्कूल में पढ़ाया जाने वाला पहला विषय होना चाहिए। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बच्चों को लड़ाई की तिथियां याद कराने का क्या महत्व है।
यह अपनी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह है। इसकी बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे मस्तिष्क कैसे काम करता है, पैसे को कैसे संभालें, आर्थिक सुरक्षा के लिए धन का निवेश कैसे करें, कैसे अभिभावक बने, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं और आत्मसम्मान व आत्मगौरव कैसे बनाएं तथा बरकरार रखें। क्या आप वयस्कों की एक ऐसी पूरी पीढ़ी की कल्पना कर सकते हैं? यदि उन्हें स्कूल में अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ ये विषय पढ़ाए जाएं, सोचिए कि ये सच किस प्रकार अभिव्यक्त होंगे। हर जगह प्रसन्न लोग होंगे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और जो बुद्धिमत्ता से अपने पैसे को निवेश करते हुए आर्थिक व्यवस्था को समृद्ध बनाएंगे। उनके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते होंगे और वे माता पिता की भूमिका में सहज होंगे। फिर अपने बारे में अच्छा महसूस करने वाले बच्चों की एक और पीढ़ी तैयार करेंगे। फिर भी इन सब के बीच हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होगा जो अपनी अलग रचनात्मकता प्रदर्शित करेगा। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है, चलिए अपना काम जारी रखें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चौथा अध्याय पूरा होता है। इसके बाद लेखिका ने एक अफर्मेशन दिया है जिसे मैं हर एक चैप्टर के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशंस होते हैं दोस्तों, जिसे आप ज़रूर सुनें और अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट 2 डेज़ में ये अफर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मेरे चैनल पर। आप इस अफर्मेशन को ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, जो इस अध्याय के बाद दिया गया है हमें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।